जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूसीसी को लेकर अब देश भर में बहस काफ़ी तेज़ हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल भोपाल में एक जो बैठक ली, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि यूसीसी ही आने वाले समय में बड़ा मुद्दा होने वाला है। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, कई विपक्षी दलों को और धर्म विशेष को काफ़ी आपत्ति हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि एक घर में दो कानून नहीं चल सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है। पीएम मोदी के इस बयान पर सियासी घमासान अब छिड़ चुका है। ये बयान सामने आने के बाद ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसे लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दिया गया बयान बताया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने काफ़ी सारी बातें कही। इसके अलावा इस्लामी इदारों ने यूसीसी पर एतराज़ जताया है। इन सबके बीच अहम सवाल यह है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध का बड़ा कारण क्या है, क्यों हो रहा है यूसीसी का विरोध। तो देखिए, मुस्लिम समुदाय यूसीसी को धार्मिक मामलों में दखल के तौर पर देखता है। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत शरीयत के आधार पर मुस्लिमों के लिए कानून तय हैं। 3 तलाक कानून बनाने पर बरेलवी मसलक के उलमा ने नाखुशी जाहिर करते हुए कहा था कि मजहबी मामलात में दुनियावी दखलंदाजी अच्छी नहीं होती। दुनियावी कानून में सुधार होते रहते हैं, पर शरीयत में तब्दीली मुमकिन नहीं। यूसीसी का विरोध करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं का मानना है कि यूसीसी की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद खतरे में पड़ जाएगा, जो सीधे तौर पर मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होगा। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि शरीयत में महिलाओं को संरक्षण मिला हुआ है, इसके लिए अलग से किसी कानून को बनाए जाने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरुओं को यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुसलमानों पर हिंदू रीति रिवाज थोपने की कोशिश की जाएगी, और इसका बहुत बड़ा डाउट भी है। उनका मानना है कि यूसीसी लागू होने के बाद हर मजहब पर हिंदू रीति रिवाजों को थोपने की एक बहुत बड़ी साजिश होगी। राम मंदिर और आर्टिकल 370 की तरह ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमेशा से ही बीजेपी के चुनावी एजेंडे में शामिल रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने खुलकर अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था। 2014 में सत्ता आने के बाद से बीजेपी नेताओं ने यूसीसी को लेकर लगातार बयान भी दिए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सबसे बड़ा कदम 9 दिसंबर 2022 को उठाया गया था। राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया 2020 बिल को पेश किया गया था। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यह बिल सदन के पटल पर रखा था। इसको लेकर हुई वोटिंग में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों ने वोट डाला ही नहीं था। कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों ने यूसीसी का विरोध करने के बावजूद इसे लेकर जो वोटिंग हो रही थी उसमें हिस्सा नहीं लिया था। मतलब वो चाहते तो उसके अगेंस्ट में वोट कर सकते थे, बट उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस वजह से यूसीसी के प्राइवेट मेंबर बिल के पक्ष में 63 और विरोध में 23 वोट पड़े, जिसके साथ ये प्रस्ताव पारित हो गया। इसके बाद से ही बीजेपी शासित कई राज्यों में यूसीसी को लागू करने को लेकर जोर आजमाइश तेज हो चुकी है। पीएम मोदी के बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। विपक्ष ने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है, तो वहीं मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक बुलाई, जिसमें इस मसले पर चर्चा करी गई। बैठक में यूसीसी को लेकर एक ड्राफ्ट बनाने का फैसला लिया गया, जिसे विधि आयोग को सौंपा जाएगा। ड्राफ्ट में शरीयत के जरूरी हिस्सों का जिक्र होगा। तो जरा समझ लेते हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत मुसलमानों को क्या छूट मिलती है और यूसीसी के आने के बाद से क्या बेहतर असर इस पर पड़ेगा, जिन्हें लेकर मुस्लिम इस समय पशुपेश में है। यूसीसी के मुसलमानों से क्या दिक्कत होगी, इसकी शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले शादी से। दरअसल भारत में मुसलमान पुरुषों को 4 शादी की इजाज़त है। एक धारणा है कि मुस्लिम पुरुष ज़्यादा शादियां करते हैं, लेकिन भारतीय मुसलमानों में एक से अधिक शादी का चलन हिंदुओं या दूसरे धर्मों की तरह ही है। हालांकि 1961 के बाद से जनसंख्या के दौरान बहुविवाह के आंकड़े जारी नहीं किए गए। इस बारे में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ही डेटा अब मौजूद है। 2019-21 के दौरान ये जो डेटा आया था वो 5 का डेटा कहता है कि 1.9% मुस्लिम महिलाओं ने माना है कि उनके पति की दूसरी पत्नियां हैं। वहीं 1.3% हिंदू और अन्य धर्मों की पति की दूसरी पत्नी होने की बात को स्वीकार किया। इससे पता चलता है कि मुसलमान भी 4 शादी के पक्षधर तो नहीं है, लेकिन वो शरीयत में किसी तरह के कानून की छिड़खानी नहीं चाहते, इसलिए वे यूसीसी के खिलाफ हैं। इसके बाद बारी आती है तलाक की। तो मुसलमानों में तलाक को लेकर अपना शरिया कानून है। शरीयत में इस बारे में विस्तार से है, जिसके तहत मुसलमानों को पर्सनल लॉ में छूट मिली है। शरिया तलाक का कानून भारत में मौजूदा दूसरे धर्मों के कानून या स्पेशल मैरिज एक्ट से पूरी तरह अलग है। विरासत की अगर बात करें, जायदाद की बात करें, तो मुस्लिम महिलाओं को विरासत में हिस्से का अधिकार इस्लाम के आगमन के साथ ही, लेकिन उनके बंटवारे का हिसाब किताब अलग है। मौजूदा दौर में हिंदुओं का विरासत कानून अलग है। हिंदुओं में बेटा और बेटी को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। मुसलमानों को इस मामले में हस्तक्षेप का डर बना हुआ है। वहीं अगर हम गोद की बात करें तो इस्लाम में गोद लेने की इजाज़त नहीं है, मतलब जो हम बच्चा गोद ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको लेकर। वहीं भारत में अडॉप्ट को लेकर अलग अधिकार हैं, लेकिन पर्सनल लॉ के कारण मुसलमानों को इस कानून से बाहर रखा गया है।
इस वजह से कोई बेऔलाद शख्स किसी बच्चे या बच्ची को गोद नहीं ले सकता। वहीं शादी की उम्र भी एक बहुत बड़ा जिक्र करते हैं इस पूरे पर्सनल लॉ बोर्ड में। दरअसल भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई है, जबकि पर्सनल लॉ में मुस्लिम लड़की के लिए 15 साल के बाद शादी की अनुमति दी गई है। यहाँ एक समस्या है कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम भी है, जो कि नाबालिग लड़कियों की शादी किए जाने को अपराध बताता है। इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा ही मामला उठ चुका है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने के लिए भी कहा था। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, मुस्लिम पक्ष के अपने काफ़ी सारे दावे हैं, अपनी काफ़ी सारी परेशानियां हैं। आने वाले समय में यूसीसी को लेकर और क्या बवाल होता है वो हम देखेंगे ज़रूर। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।